खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। मिस्त्री साहब, सच ही जो ईंटा हमारे सामने लगा हुआ है, ईमानदारी से बताइएगा कि मैं ईंटा भी दिखा रहा हूँ आपको। ये ईंटा है आपका, सच बताइए कितने नंबर का आपको दिख रहा है? तराई वराई नहीं, इस वजह से है। तराई नहीं मतलब अभी भी आप जो है जिसका काम कर रहे हैं उसका बजा रहे हैं, मतलब जो खा रहे हैं नहीं, बजा नहीं रहे। हाँ नहीं, आपको लग रहा है कि ये नंबर ईंटा जो है, देखिए ईंटा दिखाओ। हाँ हाँ, देखिए भाई लोगों, आप भी देख लीजिए इस ईंटा को। देखिए ये कह रहे हैं, मिस्त्री साहब कह रहे हैं कि 2 नंबर आया है, अब कह रहे हैं कि उसमें तराई नहीं हुई है, और ये नंबर 3 का ईंटा स्पष्ट दिख रहा है। कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि ये सब नंबर 3 का ईंटा है। किस तरह से योगेश जो सचिव हैं और पूर्व प्रधान रजनी ने मिल कर के, पहले तो ये 3.5 साल पहले जो ये नाला बना था, इस नाले को निर्माण नहीं कराया, इसका पैसा निकाल लिया गया। अब आनन फानन में जब योगेश यहाँ सचिव भी नहीं है और रजनी प्रधान भी नहीं है, फिर भी लगातार इस काम को कराया जा रहा है, और काम इस तरह से कराया जा रहा है जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। जो मसाला है, कहीं से आपको नहीं दिखेगा कि मसाला में, देखिए सीमेंट की तादाद आप देख सकते हैं, ये सीमेंट की तादाद आप खुद ही देख सकते हैं, इस सीमेंट की व्यवस्था कैसी है। हमारा काम है आपको दिखाना, जनता के सामने सच लाना, हम लाते रहेंगे। अब आप बताइए कैसे, किस तरह से आप इसे कर सकते हैं, जबकि मानक शासन का जो है वो 4:1 का मानक होता है। 4:1 का कहीं आपको मसाला अगर दिख जाए तो आप हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि नहीं ये 4:1 का मसाला है। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार ये लगातार यहाँ हो रहा है, और अधिकारी जो मनरेगा के अधिकारी हैं वो लगातार इस खेल में शामिल हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार इस खेल में शामिल हैं और योगेश सचिव को लगातार बचा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं योगेश के ऊपर जो जानकारी हमको मिली है, योगेश के ऊपर जो सीडीओ है मौजूदा, उनका हस्तक्षेप है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है, और जानकारी यहाँ तक मिल रही है कि एक मंत्री जो हैं उनका भी आशीर्वाद मिला हुआ है। इसीलिए योगेश ने ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सीधा खाने की सोच रखी थी, परंतु जैसे ही खबरें प्रकाश में आई, मजबूरी में इन लोगों को इस पैसे को उगलना पड़ा, और आनन फानन में ये पैसा जो है लगाने की जुगत में है। काम जो है बस सिर्फ कराया जा रहा है, सिर्फ काम कराया जा रहा है, और अपनी खाना पूर्ति करके सिर्फ अपनी नौकरी बचाई जा रही है, जबकि वाकई इतना बड़ा भ्रष्टाचार हमें समझ में नहीं आया। इससे तो अभी कोई मतलब नहीं, इसका दो ये दीवार से वो बना रहे 4 दिन में। सर एक मामला है बदौसा में, 19-20 में 3.5 लाख रुपया नाला का निकाला गया था। इसमें 2 नाले थे, एक रेलवे की ज़मीन पर था और एक अलग से था, एक बस्ती पर था। बस्ती वाला नाला आनन फानन में अभी हाल ही में बनवाया जा रहा है, बड़ी तेज़ी से उस पर काम लगा है। 3 नंबर ईंटा है, जो गुणवत्ता है वो बेहद ही ख़राब है।
ऐसे लोगों पर जो 3.5 साल बाद काम करा रहे हैं और पैसा 3 साल पहले निकल गया था, ऐसे लोगों पर आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? अभी आपके द्वारा इस तरह का एक प्रकरण संज्ञान में लाया गया है बदौसा में, तो अब अभी ये जांच करवा लें कि जो कार्य अभी कराया जा रहा है इसका पैसा इन्होंने पहले निकाला है कि इस समय का है। आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है मैटर, और यदि ये पैसा पहले निकला है तो नेचुरली अब जो पेमेंट्स हो रहे हैं वो सब DFMS के माध्यम से हो रहे हैं और ये सारी कार्य योजनाएँ उस पर फीड हैं। और अगर ये धनराशि 2 साल 3 साल पहले निकाली गई है तो इसका जैसा भी साक्ष्य मिलेगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। दूसरा आपका विषय था एक क्वालिटी को लेकर, तो गुणवत्ता में अब अगर जो काम हो रहा है और मानक के अनुसार सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है तो उस जेई के खिलाफ और जो वहाँ पर कार्यदायी संस्था या जो व्यक्ति कार्य करा रहा है इन दोनों के खिलाफ संज्ञान लेकर कार्यवाही होगी। मौजूदा जो कार्यदायी संस्था है वो काम नहीं करा रही क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये काम कैसे हो रहा है। उसमें योगेश कुमार सचिव खुद ही कार्यदायी संस्था बनकर के काम करा रहे हैं। अब ये हम दिखवा लेते हैं, हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन हम ये तभी स्पष्ट कर पाएंगे जब हमारी जांच पूरी हो जाएगी। ऐसा ही एक मामला गर्गनपुरवा का भी है कि स्कूल में टाइल्स हैं और 2-3 सड़कें हैं जिनका पैसा निकाल लिया गया है और पुराने वित्तीय वर्षों में निकाल लिया गया है, वो पैसा भी समाप्त हो गया है, परंतु अभी तक वहाँ काम नहीं हुए और जो काम हुए भी हैं वो अधूरे पड़े हैं। अब इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, कभी कभी एक ग्राम पंचायतों में कई विद्यालय होते हैं या विद्यालय में ज़्यादा कमरे हैं तो एक साथ सब में टाइलीकरण नहीं हो पाया है और हम लोगों के संज्ञान में है, लेकिन आपका आरोप दूसरा है कि पैसा निकाला गया है और काम नहीं हुआ है। यदि पैसा निकाला गया है तो वो सामने आ जाएगा कि उसने जितना पैसा निकाला गया है उस क्वांटिटी में जो उसको टाइलीकरण करना था किया या नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है उसने कार्य योजना में प्रपोज तो पूरे विद्यालय का कर रखा हो लेकिन धनराशि उतनी ना हो और सभी कमरों में काम ना कर पाए हों धनराशि के अभाव में। यदि ऐसा मैटर है तो ठीक है, और अगर पैसा निकालने के बाद कार्य नहीं किया गया है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। और खबरें चली तो उन्होंने आनंद फानन में वहाँ बताया है मसाला की भी गुणवत्ता ठीक नहीं है। पहले तो इन्होंने जो पैसा निकाला, आप इस समय जसपुरा में है और पूर्व प्रधान भी जो रजनी है उनका भी कार्यकाल खत्म हो चुका है। एक शमशान तक रोड थी उसका पैसा निकाल लिया गया है, आज तक काम नहीं हुआ। मट्टी पट्टी ऐसे कर दी गई है, काम खत्म हो गया उसको। तो ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो खुलेआम दिख रहा है, आपके अधिकारियों के ऑडिट में भी वो शो हुआ है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी, किस तरह की कार्रवाई होगी, हम आपसे आश्वासन जानना चाहते हैं। नोटिस भी दी गई है लेकिन अभी तक नोटिसों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सन 19-20 का मामला आगे बोलिए जी, वो पर्याप्त है मैं समझता हूँ। जो आप प्रकरण बता रहे हैं वो मेरे संज्ञान में आ चुका है। इसी क्रम में उनको मैंने नोटिस भी दी है। कोई भी कार्रवाई करने से पहले संबंधित को नोटिस देना, अपना पक्ष मजबूत किया जाता है, वो क्या कहना चाहते हैं। 7 या 10 दिन का संभवतः उनको नोटिस दिया गया है और उनके नोटिस आने पर नोटिस में वो क्या कहते हैं उसको देख के फिर तकनीकी इसका परीक्षण भी कराया। कुछ तकनीकी बिंदु हो सकता है शामिल हो, उनका परीक्षण कराने के बाद जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जो नाला अभी बनना ही नहीं है, रेलवे विभाग की सरकारी जमीन में पास कर दिया गया था, तो ना तो आपका विभाग बना सकता है और ना किसी की मजाल है कि रेलवे को टच कर दे। इसके बाद भी उसका भी पैसा निकाल लिया गया है, तो उसमें वो काम भी नहीं करा सकते। ठीक है, ये आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमको जिसके ऊपर आरोप लगा है उसकी बात सुननी है, हम उसकी सुनेंगे और उसमें यदि हो सकता है नोटिस दी गई होगी तो जो आप काम बता रहे हैं वो भी उसमें सम्मिलित होगा, तो उसका वो जवाब नहीं दीजिए। वीडियो साहब के थ्रू उनको नोटिस गई है और वो जवाब आएगा 3-4 दिन 5 दिन में,
उसके बाद कार्रवाई होगी निश्चित हो।